हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मैथशाला। आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंप्लेक्स मेथड। अब ये सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है और कितने वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, ये सबसे पहले देखेंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल, वाइल ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड फॉर ओनली 2 वेरिएबल। अब जो एक मेथड है इसमें और है, ग्राफिकल मेथड है जो 2 वेरिएबल के लिए यूज़ होती है, जो अपने 9-10 में पढ़ चुके हैं, ग्राफ से और मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह निकालना। अब सबसे पहले इसके कुछ रूल्स है या फिर उसके कुछ खास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है ऑल द रिसोर्सेज वैल्यू मस्ट बी नॉन नेगेटिव। इसको बोलते हैं रिसोर्सेज वैल्यू, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जो पहले अपन को इक्वेशन दी हुई है 2x1 + 3x2 <= -10, इसको अपन चेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन भी चेंज हो जाएगा, जो कि -2x1 - 3x2 > 10 हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, ऑल द इनइक्वलिटीज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इक्वलिटी साइन। ये होता है इनइक्वलिटी साइन, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना इक्वल टू में साइन में, तो ये इस इक्वेशन को अपने कन्वर्ट किया 2x1 + 3x2 + s1 = 25। S1 को बोलेंगे अपन स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल क्यों बोलेंगे, अपन को 25 बनाने के लिए कुछ इसमें एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन लेस देन है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3x1 + 5x2 > 25, 3x1 + 5x2 - s2 = 25। ये इस इक्वेशन से पहले से ही बड़ा है, तो 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को माइनस करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे अपन सरप्लस वेरिएबल। अब इसमें 2 कंडीशन होती है, अपन को एग्जाम में देते हैं 2 कंडीशन क्या होती है, अपन देखते हैं। फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अगर अपन को क्वेश्चन में बोल दे कि मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज़ करना है, मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो ΔJ रो या तो सारे। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सिंप्लेक्स मेथड में। सबसे पहला पॉइंट है फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो ΔJ रो = नेगेटिव या फिर 0। जब लास्ट में अपन फाइनल वैल्यू निकालेंगे, या तो सारी नेगेटिव होगी या फिर 0 होगी, ठीक, अगर मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है तो। अब दूसरा है फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ΔJ रो पॉजिटिव या फिर सारी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। जब एंड में जब फाइनल वैल्यू निकालेंगे अपन, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी शुड बी मेड पर वीक। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg रॉ मटेरियल एंड 4 hours ऑफ लेबर। द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल and 3 hours of labor every week. Availability of raw material of 60 kg and 96 hours of labor. Profit per unit of A and B is rate, अपन को प्राइस दियो 40 and 35 रेस्पेक्टिवली। अब देखते हैं इसका सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे करेंगे और इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन के पास दिया हुआ प्रोडक्ट कौन कौन से अपने पास, ए और बी प्रोडक्ट हो गए। रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, ए का 2 kg और बी का दिया हुआ 3 kg। अब लेबर कितने आवर तक काम करता है, 4 hour दे रखा है इसमें, और इसका दे रखा है 3 hour। और प्रॉफिट दे रखा है, ए का प्रॉफिट दे रखा है इसने 40 और बी का दे रखा है 35। अब इसने एक कंडीशन और दे रखी है कि आपके पास मैक्सिमम रॉ मटेरियल इतना है, 60 kg है, और आपके पास वीक के 96 hour है, 96 hour दे रखे हैं आपको। सबसे पहले इसमें एलपी फॉर्म करेंगे। कैसे एलपी फॉर्म होगी वो देखते हैं अपन। एलपी फॉर्म ये एक तरह से इंडस्ट्री मान सकते हैं अपन। इंडस्ट्री है तो क्या करेगा, इंडस्ट्री वाला मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में इक्वेशन बना दी, मैक्सिमाइज जेड = किससे निकलेगा, जो अपन के पास कॉस्ट दे रखी है वो होगी x1। इसको x1 मान लिया, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसको x2 मान लिया, x1 × 40 + x2 × 35। ये अपने पास मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन होगी। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करके अपन मैक्सिमाइजेशन कितना प्रॉफिट होगा वो निकाल लेंगे। अब इसके कंस्टेंट बनेंगे कि कितने इक्वेशन से अपन आगे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं अपन पहले इक्वेशन। अब रॉ मटेरियल की अलग इक्वेशन बनेगी, लेबर की अलग इक्वेशन बनेगी। अगर अपने पास 2-3 और चीज़ें दी हुई होती, अगर टाइम भी दे रखा होता तो एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन बन जाती, लेकिन अपने पास 2 चीज़ें दे रखी है। अब सबसे पहले 2x1 + x2 × 3,
2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू, अपने पास रॉ मटेरियल इतना ही है, इससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 60 kg। दूसरी इक्वेशन है 4x1 इंटू 3x2 लेस देन इक्वल टू 96, 96 ओवर दे रखा, उससे मोर देन ओवर हो नहीं सकते, x1 और x2 ग्रेटर देन 0। अब इसमें सिंप्लेक्स मेथड है, तो अपन ने देखा था कि कैसे सिलेक्ट वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस ऐड करने होते, कैसे ऐड करेंगे। अब देखते हैं इक्वेशन 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू के लिए अपन ने क्या देखा था कि सिलेक्ट वेरिएबल यूज़ होगा, जो कि S1 यूज़ कर दिया, जो इक्वल टू 60 kg हो गया। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन 4x1 प्लस 3x2 प्लस S2 इक्वल टू 96, ये अपने पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। कैसे इसको टेबल को फॉर्म करना वो अपन ने देख लिया, ये मैक्सिमाइजिंग इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब देखते हैं आगे इसको कैसे प्रोसीड करते हो, कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल अपने पास कितने हैं, 4 होंगे, x1 है, x2 है, s1 है और s2 दो अपने इंट्रोड्यूस किए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, अब फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही अपन आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपन ने सेलेक्ट वेरिएबल लिया तो इसको भी इसमें डालना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो मैक्सिमाइजेशन z है जो कि 40x1 प्लस 35x2। अब ये अपने पास फाइनल जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपन ने जो मैक्सिमाइजेशन, इसमें ये वैल्यू नहीं थी, तो इसके अपन मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे, 0x(s1) प्लस 0s2 हो गया। अब नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट अपने पास इक्वेशन कितनी है, 2 है, ठीक है, मेक n माइनस m वेरिएबल इक्वल टू 0 कर देंगे अपन। अब इसमें क्या करना है, अपन को 2 वैल्यू अज्यूम करनी है ताकि s1 और s2 की वैल्यू अपन निकाल सके। सबसे पहले x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, नॉन इन x1 और x2 को नॉन बेसिक वेरिएबल बोलेंगे अपन, जो कि 0 वेरिएबल होंगे क्योंकि ये 0 हो रहे हैं। तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन में रखने से, S1 फर्स्ट वाली इक्वेशन अपन ने जो देखी थी इसमें ये रही, ये x1, इस वाले में x1 और x2 की वैल्यू रखी, S1 की वैल्यू आ गई 60, x1 और x2 की रखी, S2 की वैल्यू आ गई 96। अब देखते हैं अपन आगे कैसे इसको टेबल फॉर्म करेंगे। S1 और S2 को बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, इसके अकॉर्डिंग ही अपन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला लिया EI, वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, जो 2 अननोन है ये है अपने पास, ठीक है। फिर है बेसिक, बेसिक ये रहे S1 और S2, अपने पास कितने वेरिएबल है टोटल, x1, x2, s1, s2, और BI होगा रिसोर्स वैल्यू, जो कि अपन ने कंस्टेंट बनाए थे उसके इक्वल टू में जो वैल्यू थी वो, और थीटा आई अपन देखेंगे बाद में कैसे इसको निकालते और कैसे होगा। सबसे पहले EI, वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो बेसिक कौन से S1 और S2 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना है 0 और 0, तो 0 और 0 दोनों जगह लिख दिया, S1 हो गया। अब x1 की वैल्यू देखनी है, कौन कौन सी x1 की वैल्यू है अपने पास, यहाँ से अपन देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2 रख दिया, और x1 की वैल्यू कितनी है 4 रख दिया, यहाँ से 3 और 3 रख दिया। S1 की वैल्यू इस इक्वेशन से देखें तो S1 की वैल्यू इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 1 होगा इसके साथ में, तो यहाँ 1 रख दिया। S2 इसके पास नहीं है तो 0 पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं S1 की वैल्यू इसमें क्या है 0, S2 की वैल्यू कितनी है इसके मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हर जगह अपन ने मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू रखी है तो 1 हो जाएगा। अब BI, ये हो गया BI फर्स्ट इक्वेशन का, ये हो गया सेकंड इक्वेशन का, तो यहाँ रख दिया अपन ने 60 और यहाँ रख दिया अपन ने 96। अब ये थीटा BI कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं प्रॉफिट कोफिशिएंट, प्रॉफिट कोफिशिएंट कैसे होगा, CJ से इसको लिखते हैं अपन, इसको डिनोट कर दिया। तो ये मैक्सिमाइजेशन की अपने पास इक्वेशन है वो वैल्यू अपन CJ में लिखेंगे, 40, 35, 0 एंड 0, ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अपन ZJ, ठीक है। ZJ क्या होगा, समीशन ऑफ EI, जो कि EI है इंटू AI किसको बोलेंगे, ये AI होगा, A11, AIJ सारी वैल्यू ये होगी। अब देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है, EI मल्टीप्लाई AJ, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, एडिशन किया तो कितना आ गया 0 × 2 0, 0 × 4 0, तो 0 आ गया। इनका मल्टीप्लाई किया और एडिशन कर दिया, नीचे रख दिया, इनका मल्टीप्लाई एडिशन करके यहाँ रख दिया, ये आ गई अपने पास वैल्यू, इनका मल्टीप्लिकेशन किया एडिशन करके ये वैल्यू आ गई। अब डेल्टा J निकालना है, जिसको बोलेंगे नेट इवैल्यूएशन रो। अब नेट कितना होगा, वैल्यू आएगी अपने पास डेल्टा J की CJ, ये रहा अपने पास CJ, और ZJ अपन ने कितना निकाला है, अपन यहाँ से ZJ की वैल्यू निकाल ली है 0 0 0, तो 40 CJ 40 माइनस 0 40, 35 माइनस
0 35 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ये अपने पास वैल्यू आ गई। यहाँ तक अपने पास फॉर्म हो गया। अब क्या सेलेक्ट करना है, डेल्टा जे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपने पास 40, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इसको बोलेंगे अपन की कॉलम, इसके अंदर एंटर हो गए, की कॉलम बन गया, ठीक है। अब निकालेंगे, ये की कॉलम बन गया, इसको बोलेंगे अपन ये बन गया की कॉलम, ठीक है। इसके अंदर एंटर हो गए, थीटा बी निकालना अपन को, बी आई अपॉन ए आई जे, बी आई ये अपने पास 60 और ए आई जे ये होगा इसके लिए कितना हो गया, डिवाइड 60 डिवाइड बाई 2 30 हो गया, और 96 डिवाइड बाई 4 24 हो गया, ये हो गया अपने पास थीटा आई जे। अब क्या करना अपन को, की एलिमेंट सेलेक्ट करना, की एलिमेंट कौन सा बनेगा वो अपन को देखना है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू देखनी है वो भी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव देगी। इसके अंदर अपन एंटर हो गए, और जहाँ पे x1 और s2 क्रॉस करेंगे उसको बोलेंगे की एलिमेंट। 4 अपने पास क्या हो गया, की एलिमेंट बन गया। एक बार फिर से देखते हैं, डेल्टा जे निकाला, मैक्सिमम वैल्यू अपन को सिलेक्ट करनी है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 40 है, इसके अंदर एंटर हो गए, इसको बोलेंगे की कॉलम, x1 वाली को की कॉलम बोलेंगे, की कॉलम बोल दिया। अब थीटा आई निकालना है अपन के पास, तो बी जे अपन ए आई जे, 60 अपॉन 2 हो गया 30, 96 अपॉन 4 हो गया 24। ये क्या करना है, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके अंदर एंटर हो गए, तो ये 4 बन गया की एलिमेंट, ये की एलिमेंट बन गया। अब इसको बोलेंगे अपन आउटगोइंग वेरिएबल, क्योंकि ये चेंज हो गया, की एलिमेंट बन गया, ये बोलेंगे आउटगोइंग वेरिएबल। और ये जो वैल्यू होगी ये हो गया इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और x1 के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे नेक्स्ट स्टेप फॉलो होगा इसका। अब अपने पास जो की एलिमेंट आया था, अब देखते हैं कहाँ पर था की एलिमेंट अपने पास, ये 4 वाला, 4 वाला अपने पास की एलिमेंट था। की एलिमेंट को बनाना है 1, और उस कॉलम में ऊपर की साइड बनाना है अपन को 0। अब इस 4 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा अपन को, तो पूरी रो को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा अपन को। डिवाइड बाय 4 किया, यहाँ पे 1 हो गया, 3 को डिवाइड किया 3/4 हो गया, 0 को डिवाइड किया 0 हो गया, 1 को डिवाइड किया 1/4 हो गया, और 96 को डिवाइड किया 24। एक बार इसको आप छोड़ दो, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये जब वैल्यू बाद में निकालेंगे अपन। अब देखते हैं, अब जो उस कॉलम में है, उस कॉलम के जो ऊपर है, जो अपन ने 1 बनाया की एलिमेंट के ऊपर वाले जितने भी है उसको सबको अपन को क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने पास 1 आ गया। अब ये वाली वैल्यू अपन को यूज़ नहीं करनी है, अपन ने जो मैट्रिक्स लगा के इसमें जो नई इक्वेशन फॉर्म की है, फॉर्म हो गई है, उसको यूज़ करके इसको रिड्यूस करना है। क्या करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, अब ये इसमें से माइनस करना है। अपने पास कितना यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का माइनस कर दिया, कितना हो गया 0। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 3/4 इंटू 2, तो 3/2 हो गया, और 3 - 3/2 हो गया, कितना हो गया 3/2 हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, माइनस किया 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 1/2 आया, 1 माइनस कितना हो गया, ये -1/2 हो गया। और 24 को कितने से 2 से मल्टीप्लाई किया 48, कितने से 60 - 48 कितना आ गया 12। ये अपने पास यहाँ पे 12 आ गया, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब देखते हैं, ये हो गया अपने पास। अब देखते हैं सी जे, जेड जे और डेल्टा आई जे। डेल्टा जे निकालना है तब पता चलेगा कौन सी नेगेटिव आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है। सी जे अपने पास ये तो पहले से है ही 35 0 एंड, और ये हो गया अपन ने देखा था यहाँ S2 था जो कि क्या हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल S2 था, उसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया X1 जो इनकमिंग वेरिएबल बन गया। यहाँ पे 40 आ गया, क्यों, X1 के मल्टीप्लिकेशन में क्या था अपने पास 40 था, तो जो यहाँ पे रख दिया अपन ने। अब आगे देखते हैं अपन, सी जी अपन के पास इक्वेशन है पहले से ही,
जेड जे देखना है अपन को। सेम प्रोसेस में फॉलो करनी है, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस इनको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 40। ये मल्टीप्लिकेशन प्लस ये मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 30, इसको 0 हो गया। ये 40 से मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कटेगा, ये 40 से 4 10 टाइम्स कटेगा तो 30 हो गया। मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 0, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 10 हो गया, आ गया 10। अब डेल्टा जे निकालना है। जेड जे अपने पास है, सी जे है, हमेशा सी जे माइनस जेड जे ही करना है। सी जे माइनस जेड जे किया, 40 माइनस 40 0 हो गया, 35 माइनस 30 किया 5 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 10 हो गया माइनस 10 हो गया। अभी भी अपने पास या तो इसमें मैक्सिमाइजेशन कंडीशन में क्या होता है, सारी वैल्यू नेगेटिव हो या फिर 0 हो। जब तक ये तब तक फॉलो करना है जब तक ये कंडीशन नहीं बने मैक्सिमाइजेशन के लिए। 2 0 हो गई, 1 नेगेटिव होगी, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव नहीं हुई है या 0 भी नहीं हुई है। अब क्या करना पड़ेगा अपन को, फिर से की एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेगा, की कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें देखना सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 5, ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा की कॉलम। ठीक है, की कॉलम एंटर हो गए और ये बन गई अपने पास ये वाली ए आई जे बन गया, बी आई अपॉन इसको डिवाइड करना है ए आई जे को। डिवाइड ये कितना आ रहा है 12 डिवाइड बाई 3/2, 4 टाइम्स कटेगा तो 8 हो गया। अब रहा 3/4, 24 अपॉन 3/4, 8 टाइम्स कटा 4, 38 हो गया, 32 बन गया, ये बन गया। अब देखना है अब क्या होगा इसमें, 32 बन गया। अब देखना अपने क्या देखा था कि मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव 8 है अपने पास, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो x1 आगे अपन को s1 जितने भी वैल्यू अपने स्लैक वेरिएबल जो यूज़ किए हुए स्लैक या फिर सरप्लस वेरिएबल उनको उठाना होता है। ठीक है, अगर फिर से ये सिलेक्ट हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ठीक है, इसलिए अपने पास ये सिलेक्ट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू आ गई पॉजिटिव है, इसके अंदर एंटर हो गए अपन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, s1 जो है वो बनेगा आउट गोइंग वेरिएबल, आउट हो जाएगा। ठीक है, s1 आउट गोइंग वेरिएबल, और जो की वाला था ये अपने पास की कॉलम था, यहाँ पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं, ये बोलेंगे इसको अपन की एलिमेंट, ये बन गया की एलिमेंट। की एलिमेंट बन गया, ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया x2। अब क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देंगे अपन, देखते हैं। यहाँ x2 को रिप्लेस कर दिया, x2 के मल्टीप्लेक्स में कितना था 35। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया, और ये x1 के साथ 48 था ही। अब क्या करना है, जो अपने पास की एलिमेंट बना है उसको फिर से 1 बनाना है, और उस कॉलम में ऊपर नीचे जितने भी है उसको 0 बनाना है। सबसे पहले क्या देखते हैं, 3/2 है तो 3/2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉलो करनी है, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1। ठीक है, अब सारी वैल्यू पूरी रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0 हो गया, 2/3 हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, -1/3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। अब सेकंड, अब क्या करना है, जो अपने पास ये नई इक्वेशन आई है ये वाली इक्वेशन, अब इसको यूज़ करके इसको रिड्यूस करना है और उसके कॉलम में 0 बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3/4 है, तो अपन को 3/4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 3/4 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस किया, 0 आ गया। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 से हो गया तो 1 माइनस 0 हो गया, 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया, -1/2 आ गया, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 में से माइनस किया तो 1/2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया और 24 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब देखते हैं सी जे, ये तो अपने पास पहले से इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन देखनी है जेड जे, ई आई इंटू ए आई जे, 35 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1, 40 हो गया, 35 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0, 35 इंटू 2/3, 10/3 इंटू प्लस 40 इंटू 1/2, दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 25/3। अब क्या करना, सी जे माइनस, ठीक है, डेल्टा जे निकल गया, सी जे माइनस जेड जे, तो ये सी जे माइनस जेड जे, 40 माइनस 40 कितना हो गया 0, 35 माइनस 35 0, 0 माइनस 10/3 नेगेटिव,
ये आप लिखने की जरूरत भी नहीं है, पता है कि अब 0 माइनस ये माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आनी है। 0 माइनस ये किया तो 25 थी। अब क्या कंडीशन होगी यहाँ से देखो अपन, ऑल वैल्यू नेगेटिव या फिर 0 कन्फर्म, ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब क्या करना है, अब सबसे पहले बी आई की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास ये इक्वेशन आ गई है और सारे नेगेटिव आगे 0 आ गया। अगर ये अगर नहीं आता तो एक बार अपन को फिर से प्रोसेस फॉलो करना पड़ता, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल और होता है उस टाइम, यहाँ पे 2 में ख़त्म हो गया। तो अब इसमें अपन को x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रहा x1 और ये वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 18 एंड x2 की वैल्यू कितनी हो गई 8। अपने पास x1 x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब z की इक्वेशन अपने सबसे पहले फॉर्म की थी 40 इंटू x1 प्लस 35 इंटू x2। जब अपने ये इक्वेशन बनाई, ये टेबल बनाने के टाइम अपने फॉलो जो इक्वेशन फॉर्म की थी, तो अब इसमें यहाँ रखना, इस वैल्यू x की रखी और x1 और x2 की वैल्यू रखी, तो मैक्सिमाइजेशन आ गया z की वैल्यू 1000। ये अपना आंसर हो गया।